ऑलराइट गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस साइड सामरिया हियर। चलिए कल का एक बार क्या होगा मार्केट का व्यू, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो गाइस, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट की आज की किस हिसाब से क्लोजिंग आती है वो डिपेंड करेगी कि मार्केट अभी आगे क्या कर सकता है। ठीक है, मैं आपको कल क्लियरली एक चीज़ बोलकर गया था कि अगर मार्केट मतलब एक जिस भी हिसाब का कल कैंडल बनाएगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट अभी एक्सपायरी के हिसाब से दे सकता है। मेरे से पूछोगे तो मैं सीरियसली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं बीरिश मारुबुजू काइंड ऑफ ऐसा कुछ कैंडल बनेगा। बट मार्केट ने ये शूटिंग स्टार बनाकर एक चीज़ तो प्रूव कर दी है कि अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं बुल्स थोड़े से स्ट्रेंथनड अप है। एंड एक्सपायरी के एक दिन एग्जैक्टली शूटिंग स्टार बनना ये भी दर्शाता है कि बॉस मार्केट में हमेशा हर जो कैंडल आपको दिखाया जाता है, ठीक है, वो कभी कभी जैसे चूहे को पिंजरे में फंसाने के लिए हम दाना वगैरह डालते हैं या रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, ब्रेड डाल देते हैं, तो ये ना एक फंसाने के लिए एक सिंपल आपको ये चीज़ दिखाई गई है कि भैया शूटिंग स्टार बना है, इतनी बड़ी ऊपर की विक बनी है, मार्केट नीचे जाएगा। कहाँ तक जाएगा मार्केट? धरती का सीना फाड़ता हुआ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे चला जाए, पर जिस हिसाब से मैं चार्ट रीडिंग कर पा रहा हूँ मेरे को कुछ और ही चीज़ें दिख रही हैं। अभी मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, एंड उसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो बॉस ये है कि इंडिया विक्स जो है, इसको जो क्लोजिंग आई थी इसकी सुबह, जो अपना 5 या 6% तक ये पॉजिटिव में क्लोज था, ये एंडिंग में आता आता मतलब इसने पूरा दिन के हाई की क्लोजिंग नीचे आ गया। ठीक है, तो करीबन 2.5 या 3% के आसपास इंडिया विक्स बंद हुआ है हमारा, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे भी आपको लास्ट टाइम भी एक चीज़ बोली थी कि बॉस मार्केट काफ़ी देर से गिर रहा है विक्स, और विक्स की टेंडेंसी रहती है कि जब भी इसको एक ब्रेकआउट देना होता है तो मतलब एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल के अंदर मतलब फाड़ता हुआ चला जाता है फिर विक्स। ठीक है, फिर ये ऊपर नीचे किसी को नहीं देखता है। तो यही चीज़ है, लाइक मार्केट में विक्स का भी ये हाई लगा हुआ है। ठीक है, 13.77 13.88 का। तो मैं चाहता हूँ कम से कम जैसे इसने इस तीन रेंज के कैंडल को एक ऐसे बुलिश मारबूजू कैंडल की तरह जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने तीन हैमर के ऊपर ऐसे बुलिश क्लोजिंग दी थी और पिछले सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर इसने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमारे पास यहाँ पर फिर से एक क्लोजिंग जब तक नहीं आती है और वो सस्टेन नहीं होती है बाय द एंड ऑफ द डे एज वेल, ठीक है, तब तक थोड़ा सा मतलब मैं बुलिश व्यू या फिर मतलब साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट एकदम से फाड़ देगा। हाँ, एक चीज़ अच्छी ये हुई कि मार्केट में अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे विक्स में, ठीक है, तो मार्केट में सुबह आपका ये जो था शूटिंग स्टार था, शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ऐसे ऊपर भगाता हुआ ले गया। ठीक है, एंड अगेन मार्केट में कहीं ना कहीं एक आते आते एंडिंग तक एक फॉल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मतलब विक्स जब नीचे जाएगा ऑफ कोर्स उसके कारण सिंपल चीज़ होती है, आपके प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यही चीज़ है कि मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बतलानी चाहता हूँ मेरे भाई, हर बार जो शूटिंग स्टार दिखाया जाता है बन रहा है चार्ट के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वैसा बिहेव करे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी शूटिंग स्टार था और वहाँ पर मार्केट ने 2 घंटे होल्ड कर कर कैसे शूटिंग स्टार तोड़ दिया। ठीक है, और आज का भी अगर आप मार्केट देखोगे सेम टू सेम डिट्टो इसमें भी यही चीज़ हुई है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट देख लो, मार्केट बहुत ही बढ़िया बुलिश था। ठीक है, मॉर्निंग से उसके बाद यहाँ पर कैसा वन डायरेक्शनल फॉल, मतलब जैसे वी पैटर्न में हमारी रिकवरी होती है वैसे वी पैटर्न में हमारा एग्जैक्टली फॉल आ गया और मार्केट एंडिंग में यहीं पर आकर क्यों सपोर्ट ले रहा है। मैंने ऐसा देखा कि अक्सर अगर मार्केटों को गिरना भी होता है ना, उसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल रीजन समझ लो। तो ये जो रेंज थी ना, मार्केट आज इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग कर देता। जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल से कल के दिन ही मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, 1 डे का जो जोन है ये 250 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, मेरे लिए एलओसी है ये, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मार्केट ने आज फिर इसके ऊपर कहीं ना कहीं बंद कर कर एक और चीज़ ये साबित कर दी है कि जब तक 250 का लेवल कटेगा नहीं तब तक ये मतलब अच्छे से इसको ना मतलब क्या बोलते हैं, खुशी नहीं प्राप्त होगी सीने में कि भाई मैं गिरने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चंद कारण हैं जिसके कारण मैंने आपको बताया था। एंड अगेन ये चीज़ मैंने पहले से आगाह कर दिया था आपको कि भाई मतलब अंदर से कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है मेरा कि जिसको मैं मतलब नेकेड पुट्स कल के लिए लेकर जा पाऊँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस, लाइक जब आप अपने ही एक व्यू के ऊपर उसको दोबारा से रिवाइज करते हो। ठीक है, मैं कल पूरा ठोक कर बोल कर गया था कि भाई मार्केट जब तक विक्स आपको 4-5% 10% ऊपर खुलेगा तब तक आपको अच्छे से वहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, एंड वही चीज़ हुई मार्केट में। अगेन विक्स ने सुबह शूटिंग स्टार बनाया, उसके बाद एंडिंग में जो बुलिश रिकवरी बनाई विक्स ने, उसके कारण मार्केट में एक अच्छा फॉल आया। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से हमने जो पोजीशंस बनानी स्टार्ट की थी
मैंने आपको जो मैसेज डाला था, ठीक है, ये देखो आज का दिन है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ एंड मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर ओपन हुआ, ठीक है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ, बट अगेन ये भी चीज़ मैं कल आपको बोल कर गया था कि भाई ये सिर्फ प्री ओपन मार्केट का भी छलावा हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, कि दिखा आपको कुछ रहा है और ओपन होते ही सारी की सारी, मतलब देखो मार्केट ने किस हिसाब से रिकवरी कर दिया। बैंक निफ्टी का चार्ट देखो मेरे भाई एक बार, यहाँ पर भी मतलब अलग लेवल का स्कैम चल रहा है। मतलब एक तो अलग है ये कि भाई प्री ओपन मार्केट में अलग है, और ऊपर से यहाँ पर देखो लाइक 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद भाई क्या रिकवरी आई है। मतलब एक ही कैंडल ये नीचे था, उसके बाद क्या मतलब रिकवरी आई है। आप यहाँ पर इसको पॉइंट्स में अगर चेक कर लोगे ना, दंग रह जाओगे कि भाई 200 पॉइंट का जो इसने बनाया था, मतलब कल के ओपनिंग से हम यहाँ पर कहीं 200 पॉइंट हमने देखा था ना, और 200 पॉइंट ओपन भी नहीं हुआ, और ओपन होता ही वहीं से रिकवरी आ गई, और वहाँ से इसने जो बॉटम मारकर सिर्फ 300 पॉइंट की सिंगल डायरेक्शन में रैली भी दे दी। तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मतलब जिसके कारण ना आपको एक कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आता है। आज मेरे ख्याल से हमने निफ्टी में फिर से सिंगल डायरेक्शनल हमने प्लान किया था, वेरएज बैंक निफ्टी में हमने आज क्या हैज लिया था, मैं भूल गया। नहीं, बैंक निफ्टी में मेरे पास ये 11 बजे के आसपास हमने यहाँ पर ही ना इसमें एक बनाया था 44,000 के पुट में। तो 11 बजे मुझे ऐसा क्या दिखा था जिसके कारण मैंने आपको हैज दिया था। आप देखो यहाँ पर 11 बजे के आसपास आप देखोगे ये वाला जो रेजिस्टेंस, ये वाला जो जोन था ना बॉस, एक तो 44,000 आपका इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल के पास जाकर पहले इसका शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है, मतलब रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर होल्ड किया, फिर एक बार ऊपर से प्रॉपर जब बीरिश कैंडल बन गया उसके बाद हमने यहाँ पर सेल ऑफ किया। और मार्केट की हमेशा से एक सिंपल सी औकात रही है भैया, जो हमेशा आपको यहाँ पर मतलब हमेशा कभी भी नहीं पता होता है कि सिंगल डायरेक्शन में फॉल आएगा कि उसको रीटेस्ट कर फिर गिरेगा, कि एक बार तीसरी बार फिर से रीटेस्ट कर गिरेगा। आजकल ये भी तीन चीज़ें हो रही हैं। हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शनल फॉल दे देगा, उसके बाद मार्केट डबल टॉप बनाकर उसके बाद ट्रिपल टॉप भी बनाने लग गया है। ये अलग लफड़ा चल गया मार्केट में आजकल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 44,000 का पुट लिया था, आप उसका भी एक बार ग्राफ देखोगे तो यू विल बी सीइंग हमने 180 के आसपास लिया था, ठीक है। 44,000 का जो पुट था ये हमने मतलब पहले से इसकी रेंज मार्क करी हुई थी, राइट। कहीं ना कहीं इस पे 180 के आसपास मैंने 11 बजे के आसपास आपको मेंशन किया था, आई सपोज, मेरे को चार्ट तो वैसे याद है। हाँ, यहाँ पर देखो 11 बजकर 11 मिनट पर 180 पर बोला था, और स्टॉप लॉस बोला था मैंने 140 का, और ये भी बोला था ट्रेल अबव कॉस्ट वंस इट क्लोजेज एंड सस्टेन्स अबव 220 230 कैन होल्ड फॉर 400 टारगेट्स वाइल कीपिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। इस सारी व्याख्या को पढ़ने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है मेरे भाई कि जब भी मार्केट में आप किसी चीज़ पर काम करते हो, देखो यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस इसका दिन का लो ये भी दे सकता था 152 का, बट जिस हिसाब से मार्केट काम कर रहा था ना, तो ये फॉल अभी आपको जो देखने को मिला है, तो कभी कभी क्या होता है एक बार झटके से नीचे पूरे सारे के सारे स्टॉप लॉसेस काटता है। ऑप्शन का चार्ट मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक नॉर्मल आपके स्पॉट के चार्ट्स के अनुसार बिहेव नहीं करता है। तो इसका 140 का स्टॉप लॉस देने का मकसद यही था मेरे भाई कि अगर नीचे कहीं आता है तो ये एग्जैक्टली कई बार ये ही करेगा। आपका ये जो काफ़ी लोग होंगे ऑप्शंस के चार्ट में 150 का 155 का स्टॉप लॉस लगाकर बैठे होंगे, ये सिर्फ 5 या 6 रुपए का स्टॉप लॉस आप सभी ये ट्रिगर कर फिर से वहीं से भाग जाएगा। तो यही एक रीज़न था, मतलब आई होप आपको ये साइकोलॉजिकल रीजन लाइव मार्केट में जो मेंशन करता हूँ उसके बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं आपको इससे आगे बेनिफिट होगा, आई बिलीव सो, ठीक है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ने फिर इवेंचुअली डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अच्छी खासी रिकवरी की। हमने मतलब बात की थी कि 220 230 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा, यहाँ पर भी देखो ये इसका ब्रेकआउट का जोन था, ठीक है, 225 का। मैंने क्या बोला था, 225 230 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे, ठीक है, तभी उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेकआउट तो दिया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। फाइनली जब यहाँ पर ब्रेकआउट इसने दोबारा सक्सेसफुल किया, तो यहाँ पर देखो इसने फिर उसके बाद कितनी अच्छी रैली दी। और इसके बाद यहाँ पर मेरा 400 रुपये का टारगेट था, बट मार्केट ने अगेन वही चीज़ जो थी, हमने एलओसी निफ्टी में 250 का मार्क किया था, ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी हमारा मतलब नीचे का जो पॉइंट था मार्केट ने वहाँ तक की टेस्टिंग नहीं की है, ठीक है। उसके पहले से मार्केट घूम गया, अगर ये 250 तक आ जाता तो निफ्टी के भी टारगेट्स आ जाने थे, और बैंक निफ्टी का भी 400 रुपये का जो लेवल था ये भी आ जाता। हाँ, अभी आप एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट और एक समझो, ये बैंक निफ्टी का 245 का हाई है करीबन 353 का, ठीक है। अभी आपको एक अतरंगी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ सी दिस थिंग, 245 का हमने देखा ना, राइट, इसमें 245, हाँ। तो ऐसी क्या बात होगी कि भैया 245 के आसपास ये है, हाँ, ये वाला कैंडल देखो, स्पॉट के चार्ट पर मार्केट ने 245 का ये जो लो मारा था,
43,675। उसके बाद मार्केट ने नया लो मारा है अगले ही कैंडल में, और उसके बाद एक और कैंडल ने उसका नया लो मारा है स्पॉट पर। तो ऐसी क्या चीज़ हो गई कि मार्केट ने ऑप्शन के चार्ट में इसका एक और हाई नहीं मारा है? समझ कर देखना इस चीज़ को, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मतलब ना हम नॉर्मली काफ़ी लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, बट लेकिन जब ऑप्शंस में आप काम करने आते हो ना सर, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। बशर्ते एक और चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इस पर ये भी टिप्पणी देते हैं कि सर यहाँ पर आपने जो ऑप्शन दी है और क्या बोलते हैं, ये जो स्पॉट का चार्ट है वैसे बिहेव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि स्पॉट और ऑप्शंस डेल्टा और थीटा वेगा के ऊपर काम करते हैं। मैं मानता हूँ पूरी बात, ठीक है। पर मेरे भाई मैं आपको उस दिन भी एक चीज़ बोल कर गया था डायरेक्टली मुंह पर कि जो ऑप्शन का चार्ट हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, और अगर उसके ऊपर वैसे कैंडल्स नहीं बन रहे हैं, अगर जैसे स्पॉट के ऊपर बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसने नया लो क्रिएट किया है, ऑल्दो हमारे पास 44,000 की पुट है मेरे भाई, ये इन द मनी में इतना बैठा हुआ हूँ, आप चीज़ एक समझ कर देखो। और ऐसा मैंने आज तक एक बार भी नहीं देखा कि आपने इन द मनी में कोई ऑप्शन लिया है और उसका चार्ट डिट्टो वैसा नहीं बना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने आपको जब ये मैसेज दिया ना, मेरे ख्याल से कितने 3 3 सवा 3 के आसपास मेरे ख्याल से मैंने आपको मैसेज डाला था कि कल ऑप्शन का चार्ट लेकर जाने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ये देखो मार्केट सीम्स डाइसिड हो रही है, तो 3:10 के आसपास मैंने आपको ये जो मैसेज डाला था कि अपने जो पुट्स हैं उसको बुक कर लो। तो इसका रीज़न यही था मेरे भाई कि मतलब मार्केट को आगे का जो रिएक्शन होता है ना 3 बजे के बाद का, वो वैसा चार्ट पैटर्न नहीं बता रहा था मेरे को कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जितने ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, गलती से मार्केट अगर गैप ओपन हो गया ना, तो यहाँ पर आप इसकी धज्जियाँ देखना कैसे उड़ेंगी। और यहाँ पर हमेशा आप एक चीज़ ये भी याद रखना कि 3 PM की जो रैली होती है, ठीक है, मैं आपको हमेशा वार्न करता हूँ उसके ऊपर कि वो डायरेक्शनल मूव जिस भी साइड पर दे, मार्केट कहीं ना कहीं उसके एंड टाइम में मूव देने की कोशिश करता है। तो पहले तो यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास जो नीचे तक पूरा आया, उसके बाद एग्जैक्टली 3 बजे के बाद यहाँ पर रैली आई है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली 3 बजे के बाद रैली नहीं आई है, नीचे गिर गया है, ठीक है। बट अगर गलती से कल ऊपर ओपन हो गया ना ये, तो सारे के सारे जितने भी पुट के चार्ट्स हैं ना, सब अलग से बदल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप इससे कुछ ना कुछ सीख सको। और ऐसा क्यों था कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी है। मैंने आपको कल भी ये चीज़ के ऊपर एक मतलब टिप्पणी की थी कि भाई यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है, और जब तक ये इसको फॉलो कर रहा है तब तक मैं मतलब अच्छे से काम कर रहा हूँ। और ऐसा क्यों है कि एग्जैक्टली आज इसने फिर से उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर ही रेजिस्टेंस लिया है। और मेरा 850 का जो लेवल था गाइस, आपको याद होगा मैं कल भी चल आकर बोला था कि जब एक बार यहाँ पर फिर से 850 के लेवल के नीचे जब एक बार क्लोजिंग देगा तब मैं वहाँ पर शॉर्ट मारूंगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखो कि जैसे हम कल बात कर भी गए थे और हमने कहीं पर 11 बजे के आसपास एंट्री ले ली थी, अर्ली एंट्री ले ली थी। उसका भी कुछ रीज़न था। यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार बनने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एग्जैक्टली नीचे गिर जाए, हो सकता है एक और शूटिंग स्टार बना दे या उसके बाद एक बार ऊपर की क्लोजिंग भी दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। मैं अपने आप को इतनी बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि जितने भी लोग कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर सिर्फ अंधाधुंध ट्रेंड करते हैं ना कि हैमर बन गया बाय कर लो, शूटिंग स्टार बन गया सेल कर दो, भाई मैंने कितनी बार शूटिंग स्टार और हैमर्स की धज्जियाँ उड़ती हुई देखी हैं। आपको सामने आपके मैंने चार्ट अभी काफ़ी बार दिखा भी चुका हूँ, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 1 डे के ऊपर। और तकरीबन मतलब अभी तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर तो भाई भरोसा उठ चुका हुआ है मेरा, ठीक है। कोई भी बंदा इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर अगर बोलेगा भैया कि मार्केट नहीं गिरेगा, पहले तो मैं अगर देखता तो मैं हड्डियाँ तोड़ता था आज से 4 5 साल पहले। बट काफ़ी सारी चीज़ें अभी देख चुका हूँ एंड लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, शूटिंग स्टार बनने के बाद भी अगर मार्केट गैप ओपन हो रहा है ना, तो ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यही शूटिंग स्टार जिस हिसाब से आज बना है, इसी के कारण मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई ये दिखा कुछ रहा है स्क्रीन के ऊपर और करेगा कल कुछ और, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले से बताकर जा रहा था कि भाई मार्केट में कैंडल मतलब जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है रिटेल को और जो बन रही हैं चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में, तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा विचार ज़रूर करना। कल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन हो सकता है। अब ये रीज़न सुनना बड़े मेरे ध्यान से भाई, जितने भी लोग यहाँ पर शॉर्ट कर बैठे हैं, किसी ने यहाँ पर शॉर्ट मारा है, 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 कल सबके शॉर्ट हो जाएंगे। बड़े मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कल सबके शॉर्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट 18,400 के ऊपर निकल गया तो फिर ये मार्केट ना यहाँ पर एक तो जो इसका स्विंग है इसके ऊपर हाई मारेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे सकता है, बहुत ही बुलिश, बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल बनाकर, ठीक है। ये इस हिसाब से शूटिंग स्टार के ऊपर ऐसी कुछ क्लोजिंग आ सकती है। तो कल अगर मार्केट जिस भी हिसाब से एक ओपनिंग का प्राइस डिसाइड करता है ना, उस हिसाब से मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। कल हेज प्लान करेंगे, ठीक है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में दोनों में।
कल का ट्रेड मिस मत करना, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। और ऐसा मैंने कितनी बार देखा है कि पूरे हफ्ते अगर चारों हफ्ते में अगर 3 हफ्तों में बैंक निफ्टी या निफ्टी ने मतलब अच्छा खासा मूव नहीं दिया है, तो मंथली एक्सपायरी में अच्छा खासा धाकड़ मूव आता है। और पिछले थर्सडेज मेरे ख्याल से 2 से 3 थर्सडेज में मतलब हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं एक्सपायरी में, और जो आपका हेज है वो चल नहीं रहा है, आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो कल की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट, मैं अभी मुंह पर बोल रहा हूँ कि मेरे को बुलिश लग रहा है, बिसाइड दिस फैक्ट कि मेरे को स्क्रीन के ऊपर शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो ये अलग चीज़ है। बट हाँ, मैं थोड़ा सा बुलिश मार्केट में बिहेव एक बार देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 से 2 घंटा वेट कर कर फिर निकलता ना, तो भाई फिर ये शॉर्ट कवरिंग इतनी गंदी और इतनी भयंकर आएगा ना कि मतलब मजे मजे में 800, 18,500, 18,000, 550, 18,600 के ऊपर शायद ही क्लोजिंग दे सकता है कल, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। एंड कल इस ग्रुप में जितने भी लोग नहीं हैं तो यहाँ पर जुड़ जाना, यहाँ पर हम कल बात करेंगे। आप यहाँ पर देख लो हैज हमारा कितना बेहतरीन काम किया है। लॉरस लैब्स का हमने 3 रुपये पर कॉल लिया था, 3 रुपये पर पुट लिया था दोनों के, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी, टेक दिस हैज, ट्रेड इन लॉरस लैब्स, बुक व्हेन प्रॉफिटेबल, वी मे सी अ ट्रेंडिंग मूव एनी साइड। पता है क्या होता है, कभी कभी ना आप जब चार्ट देखते हो उस टाइम पर आपको खुद को नहीं पता होता कि मार्केट के बुलिश बिहेव कर रहा है या बीरिश बिहेव कर रहा है। तो उसी चक्कर में मैंने मतलब आपको ये हेज दिया था। अभी आप बोलोगे कि सर ऐसे तो आपका कोई व्यू ही नहीं है, ठीक है, कि मार्केट ना ही ऊपर का है ना ही नीचे का, आप तो मतलब दोनों तरफ सट्टा खेल रहे हो ना, जिस भी साइड चला गया तो बढ़िया है। भाई हेज भी ना एक थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना होता है कि हेज कहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। हेज हमेशा आपको उस टाइम पर प्रॉफिटेबिलिटी देता है जब आपको पता है कि एक सिंगल डायरेक्शनल मूव आने वाला है और वो एक तगड़ा सिंगल डायरेक्शनल मूव होगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कभी कभी, नहीं तो फिर हमने हैज ऐसे काफ़ी बार, पहली बार भी बनाया और वहाँ पर हैज में लॉसेस भी हुए हैं, ठीक है। पिछली बार जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी मंगलवार की हमारी कल की, तो उसमें जीरो हो गया था हमारा, है ना, दोनों साइड पर। ऑल दो हमने 10-15 रुपये के आसपास उसमें लिया था। तो ये भी देखो, इसमें भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारा अभी चल रहा है जून का जो हमने हैज बनाया होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ओवरऑल लॉस चल रहा है। बट देखते हैं झील में किस हिसाब से मार्केट में मतलब काम होता है। अभी तो इसमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही, बट मैं सिर्फ आपको इतनी चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मेरा अगर आप दिमाग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, देखो ये आपकी 3 रुपये की चीज़ 20 रुपये तक का इसने हाई मार दिया, ठीक है। आज ये देखो 20 रुपीज़ तक लॉरस लैब्स ला गया। तो 3 रुपये से 20 रुपये तक अगर परसेंटेज वाइज अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ना, तो भाई ये 400% के ऊपर का रिटर्न है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं पता कल इसकी क्लोजिंग किस हिसाब से आई थी, बट यहाँ पर आप 400% का रिटर्न देख सकते हो। दूसरा वाली साइड आपका पूरा जीरो हो गया। आप खुद से एक बार कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपने 3 + 3 6 रुपये अपनी जेब से डाले, ठीक है, 6 × 1100 का इसका लॉट था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 6600, 7,000 के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट था। अभी आपका उस 7,000 इन्वेस्टमेंट में से मैं बोलता हूँ आपने एक अगर 20 रुपीज़ पर लिया है, ठीक है, बुक किया 20 माइनस आपका एक तो पूरा जीरो हो गया होगा 3, ठीक है, बचा 17। और आपका जो इन्वेस्टमेंट था, चलो मैं वो भी निकाल देता हूँ, ठीक है, 14 × 1100 मेरे भाई, आपका जेब में प्योर प्रॉफिट है 15,000 रुपया। और इसमें भी प्लस आपका एक जो था 3,300 रुपये का जो आपका कैपिटल था वो भी बच गया, तो 18,000 आपका पूरा का पूरा बच गया। जेब से आपने कितना लगाया था सर? 6,000। तो 6 × 3 = 18, तो 200% का रिटर्न कम नहीं होता है, ठीक है। और ये उस आशंके पर मैं बोल रहा था कि जब आपको हैज का पता नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ इतनी चीज़ पता है कि भाई यहाँ से डायरेक्शनल मूव आ सकती है, और ये हर बार काम नहीं करता। मैं आपको सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत ही रिस्की चीज़ होती है हैज भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मूव उठाकर कहीं पर भी कोई भी चीज़ ले लो। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट ये दिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। एंड मैं थोड़ा सा इसमें बुलिश प्लान कर रहा हूँ कल के लिए। मार्केट अगर कल गलती से मतलब इस लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं में एक ओपनिंग कैसे आती है वो, उसके बाद पहले 1 घंटे के अंदर मार्केट सस्टेनेबिलिटी क्या कर रहा है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये वाला स्विंग मार्केट तोड़ने की फिर कल कोशिश करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सुबह से लेकर शाम को 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक कुछ भी ना करे, और 2 बजे के बाद इसको अलग से कोई माता आ जाए और इसको कोई वरदान मिल जाए, उसके बाद 2 बजे के बाद ये फिर भागता हुआ 100, 150, 200 पॉइंट भाग जाए। हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है कल, ठीक है। तो कल एक हीरो ज़ीरो का ट्रेड में मेंशन कर दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहें। एंड सिमिलर वे में निफ्टी बैंक में भी मेरे को यही सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न दिख रहा है। मतलब एक ही केस में मतलब मैं बेरिश प्लान कर रहा हूँ, अगर एक बहुत बड़ा मतलब नीचे की साइड पर 43,500 की कोई औकात रह नहीं गई है, ठीक है, अगर कोई बोलेगा 43,500 लेवल टूटेगा तब मैं शॉर्ट करूँगा। मैं इतना चार्ट देकर सिर्फ इतनी सी चीज़ बोल सकता हूँ, भाई आपको भगवान बचाए बस, अगर आप 43,500 के आसरे बैठे हुए हो। अगर मार्केट में कोई बीरिश मूव आना है तो कम से कम 43,400 के नीचे या 300 के नीचे मार्केट को ओपन होना होगा, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन, सॉरी, ठीक है।
क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर सारे के सारे, देखो यहाँ से इसी पॉइंट जोन से बाइंग आ रही, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे मार्केट एक इस जोन के नीचे जब ओपन होगा ना 450 या 400 के नीचे, तब जाकर सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। उसके बाद यहाँ पर पैनिक सेलिंग आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये देखो यहाँ पर अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, यहाँ पर सेम टू सेम डिट्टो ये एग्जांपल है। ये देखो यहाँ पर इसकी 3 दिन की रेंज थी, तो मार्केट यहाँ पर जब ओपन हुआ इतना बड़ा गैप डाउन, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूसली फॉल आया, उसके बाद अगले दिन फिर से एक अच्छा खासा फॉल आया। तो 30 मिनट्स पर अगर आप इसी चीज़ को देखोगे, अगर 13 तारीख के आसपास, ठीक है 13 मार्च, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर इसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया था। तो मार्केट जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, उस दिन कुछ नहीं करता है। उसके बाद जब नया लो लगना शुरू होता है ना, तो यहाँ से मार्केट फिर फाड़ता हो जाता है। तो ये इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तब फॉल एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट कल गलती से गैप ओपन हो गया और वहाँ पर सस्टेन करने लग गया 1 से 2 घंटे तक, तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी पक्की हो जाएगी कि मार्केट फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है और ये शूटिंग स्टार की धज्जियां उड़ाने वाला है। और इसकी रिकवरी कल 44,000 के अगर ऊपर निकल गया साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, तो ये फिर मतलब मुझे नहीं पता कहाँ पर रुकेगा। हो सकता है 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट मजे मजे में कल दे देगा। और ये भी इसका एक एग्जांपल है, दिसंबर के महीने में इसका एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। दिसंबर के सेकंड वीक में मेरे ख्याल से एक एक्सपायरी आई थी, ये वाली 43,000 का मेरे ख्याल से ये था। हाँ ये देखो, ये 43,000 का यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन का जोन था। और यहाँ पर मार्केट ने जब इसका एक ये 3 दिन का ये जो इसका हाई तोड़ा ना, और यहाँ पर भी देखो इसी तरह से कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार था। सबको लग रहा था कि मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट से गिर जाएगा, बट हुआ क्या, मार्केट यहाँ से जब निकला और 3 दिन का रेंज तोड़ा, तो आप देखो 385 से अगर परसेंटेज वाइज देखोगे ना, तो सारी की सारी रेंज के ऊपर कहाँ जाकर मार्केट बंद हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ दिखानी चाहता हूँ। 275 300 पॉइंट मजे मजे में ऊपर चला गया मार्केट। तो यहाँ पर भी सोचो, और एक्सपायरी वाले दिन ये वाला जब मूव आता है, तो अब बिलीव मी ये बहुत फास्ट आता है और वहाँ पर आपके प्रीमियम्स बहुत गंदे तरह से भागेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार रहना। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर गलती से निकल गया ना, तो भाई ये फाड़ता हुआ चला जाएगा। 44,155.7 का हाई था ना, हम जब हंस रहे थे उस दिन सिर्फ 10 पैसे से हाई मारना कैसे रह सकता है। तो ये भैया कल आपको शायद अचरज में डाल सकता है कि मार्केट 10 पैसे को कैसे मतलब 200-300 पॉइंट ऊपर भगाता है। ये आपको शायद इसका असर कल दिख जाएगा, बिसाइड द फैक्ट कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना हुआ है। सिर्फ एक केस में मेरे लिए मार्केट बेरिश है, अगर बहुत बड़ा यहाँ पर गैप डाउन होता है, जो कि 43,400 या 350 के आसपास मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, नहीं भी है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। अभी वीडियो को एक बार डाउ का चार्ट देकर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। डाउ का चार्ट अगर आप देखोगे 1 डे के ऊपर, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ दिख रही है कि भाई एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर इसी पॉइंट से इसकी बुलिश मोमेंटम आई थी और मेरे ख्याल से डाउ का मार्केट ओपन हो चुका हुआ है। सो लेट्स सी इसकी डाउ की क्लोजिंग के हिसाब से आती है। अगर ये नेगेटिव में क्लोज होता है देन अगेन थोड़ा सा बेरिश होगा, बट अगेन अपने मार्केट अभी आजकल काफ़ी देर से डाउ के ऊपर बिहेव नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, एक तो इंडिया विक्स और दूसरा आपका ये चार्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है, और बिहेवियर एनालिसिस। सो दैट्स ऑल। बाकी जो भी अपडेट होगा कल आपको लाइव मार्केट में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।